प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का, सभी प्यारे दोस्तों का एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। तो सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। तो एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सो निशा कुमारी, गुड आफ्टरनून सर। बाकी लोग भी जल्दी से फटाफट कमेंट करिए और फिर हम शुरू करते हैं क्लास। और जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज कंजक्शन। ठीक है, तो ये नया टॉपिक है और आज ही हम इसको अपनी क्लास में फिनिश करेंगे और बहुत अच्छे से एमसीक्यूज भी इसके, ठीक है, मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और आफ्टर थ्योरी क्लास वी विल डिस्कस सम एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे आपके, ठीक है, कैसे कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, सेम उसी पैटर्न पर। सो सपना कश्यप, गोल्डन यादव, गुड मॉर्निंग सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करिए हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी दोस्त। हाँ भाई, सभी दोस्त एक बार जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे हाउ आर यू। हाँ भाई, अंकित राज। हाँ भाई, जल्दी से बोलो सभी लोग, कमेंट सेक्शन में टाइप करो सभी लोग। अच्छा, आज यूट्यूब पर भी क्लास चली हुई है साइंस की, है भाई? आज यूट्यूब पर भी साइंस की क्लास चली हुई है। चलिए, तो शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा कंजक्शन। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है सर दैट इज कंजक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। हाँ भाई, सभी लोग। सर अभी क्लास चलेगा सर साइंस का? अच्छा, अभी चला नहीं है, ठीक है भाई। तो देखो, हमें इंग्लिश के लिए ना मतलब बहुत कम समय मिलता है, वीक में 2 डेज हमें मिल पा रहे हैं और उसी के अनुसार हमें अपना सिलेबस भी खत्म करना है, ठीक है। क्योंकि अगर क्लासेस नहीं होंगी तो फिर सिलेबस कैसे खत्म हो पाएगा, राइट? तो उसके लिए कहीं ना कहीं भाई हमें पढ़ना तो होगा ही, ठीक है। सो अगर लग रहा है कि सर आज क्लास लगी हुई है साइंस की यूट्यूब पर, तो आप उसको थोड़ा बहुत, चूंकि वो अगर ऐसा है तो वो लंबी क्लास चलेगी, तो आप उसको थोड़ा सा इस क्लास के लेने के बाद आप डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, इंग्लिश के लिए हमें 2 दिन मिले हुए हैं और वीक में केवल 2 घंटे के अकॉर्डिंग सिलेबस करा पाना, ये आप समझिए एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। कि भाई हम 2 घंटे में, और वीक में केवल हम 2 घंटे क्लास ले रहे हैं। पहले 2 घंटे हमें सैटरडे में मिलते थे, लेकिन वहां से भी हमारा 1 घंटा कट हो गया, ठीक है। और वहां पर भी हमें 1 ही घंटा मिलने लगा। तो अब उसी के अनुसार थोड़ा सा यार, ये सिलेबस भी है और ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो फिर, अब देखो क्लास तो ये है कि अगर वो मैराथन क्लास है तो फिर इस क्लास के बाद आप उधर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। अब यही हो सकता है। चलिए, तो शुरू करते हैं, कंजक्शन क्या होता है सर। तो हम यहाँ पर बोलेंगे इसकी, अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूं, इट, CONNECTS, इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, कोमा, सेंटेंसेस, ठीक है। और 2 वर्ड्स हो गए हैं सर, सेंटेंसेस हो गए हैं, और बस यही होता है ETC। तो हमें केवल याद रखना है कंजक्शन का जो काम होता है, बेसिक से पढ़ाइए सर। भाई मैंने सारी क्लासेस आप सभी लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई हैं, ठीक है। और ऐसा मैं मानता हूं कि इस बात की जो टेस्टिमनी, एक तरीके से गवाही, वो सभी बच्चे दे सकते हैं कि हाँ सर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं और बहुत, ठीक है। आप समझिए बिल्कुल सभी कंसेप्ट को क्लियर कराते हुए चलते हैं। भाई ध्यान से समझो, कंजक्शन होता क्या है। मैंने कहा ही इज ऑनेस्ट एंड वाइज। अब जरा ध्यान से समझिए, ये हमारा कोई भी व्यक्ति है ही, राइट। अब हमने एक शब्द यहां पर लिया और एक शब्द यहां लिया,
और हमने इन दो शब्दों को किससे ऐड कर दिया भाई, इनको एंड से ऐड कर दिया। अगर मैं बात करूं ये जो दो शब्द जोड़े जा रहे हैं ये किससे जोड़े जा रहे हैं, तो आप कहोगे सर एंड से। तो इस समय एंड यहां पर क्या है, इस समय एंड यहां पर कंजक्शन है। क्लियर। तो कंजक्शन का मतलब क्या होता है, यह दो सेंटेंसों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को यहां तक अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि भाई यह दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है। वर्ड्स सेम होते हैं, इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव, इधर नाउन है तो इधर भी नाउन है। तो जैसा हमने यहां पर देखा कि भाई दोनों तरफ सेम शब्द हैं, अगर यहां पर मैंने एडजेक्टिव लिखा है तो यहां पर भी मैं एडजेक्टिव का ही प्रयोग कर रहा हूं। तो दोनों तरफ क्या होते हैं, हमेशा सेम शब्द यहां पर हम जोड़ते हैं। तो अभी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई कि भाई कंजक्शन क्या होता है, यह हमेशा दो शब्दों को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, चलिए तो अब हम पहला रूल शुरू करते हैं कंजक्शन का। तो पहला रूल क्या कहता है, जरा ध्यान से समझो मेरे भाई। इसमें हम लोगों को पढ़ना है फ्रॉम। फ्रॉम के साथ जो पेयर बनता है सर वो किसका बनता है, टू का बनता है। किसका बनता है मेरे दोस्त, टू का बनता है। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। अगर मैं बात करूं, देखो सीधी सीधी चीजें हमें रटनी है। बोथ, बोथ के साथ जो हमारा पेयर लगता है वो एंड का लगता है। क्लियर। अगर मैं यहां पर बात करूं बिटवीन, बिटवीन के साथ जो हमारा पेयर लगता है वो एंड लगता है, और ये कंजक्शन का पार्ट है। बिटवीन की अगर मैं बात करूं दो लोगों के बीच, ठीक है, के बीच, यहां दोनों हिंदी में सेंस क्या आती है, दोनों। अगर मैं से और तक की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम टू। क्या बोलूंगा, से तक। तो जैसे सुबह से शाम तक, सोमवार से मंगलवार तक, सोमवार से संडे तक। ठीक है, इस तरीके से भाई मैंने बोला 2006 से 2008 तक, तो मैं वहां पर प्रयोग करूंगा प्यारे साथी फ्रॉम और टू। मैंने कहा वह डॉक्टर और टीचर दोनों है। जैसे मैं खुद की बात करूं, मैं लॉयर भी हूं और टीचर भी हूं, तो मैं दोनों हूं। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, आई एम बोथ लॉयर एंड टीचर। तो मैं क्या हुआ, दोनों हुआ। बिटवीन के बीच होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मैंने एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा, ही इज बोथ आ डॉक्टर एज वेल एज टीचर। अब ये मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया कि भाई वह, ठीक है सर हिंदी में भी लिखो। भाई हिंदी में क्या लिखूं विशाल, यार इंग्लिश की चीजों को भी आप हिंदी में लिखोगे तो फिर हिंदी की तो आप समझिए, हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस में कुछ अंतर हुआ, सोचो आप जरा। कंजक्शन का मतलब अगर मैं यहाँ पर यार ये हिंदी में क्या लिखूं, आप सोचो क्या लिखूं मैं, इसको हिंदी में लिखूं कंजक्शन, ये जोड़ने का कार्य करता है। क्या फिर वो इंग्लिश की क्लास रह जाएगी मेरे भाई, नहीं रह जाएगी। ठीक है, ये तो मैं इतना हिंदी बोलता हूँ भाई, ये मुझे बहुत बार लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा है, जितनी मैं हिंदी यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, पढ़ाते हुए यूज करता हूँ, ये बहुत ज्यादा है। रोहित भाई कह रहे हैं सर सिलेबस को जल्दी खत्म कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट। वो तभी तो पॉसिबल हो पाएगा जब क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो अभी तो हमारी क्लासेस कट कट हो रही हैं। चलिए, तो अब इससे ज्यादा यार हिंदी और क्या ही लिखे, देखो ये लिख दिया मैंने, हिंदी भी लिख दिया, यानी कि इससे ज्यादा और क्या हो। तो अब आप लोगों को समझना है, सेम इस पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने यहां पर कहा ही opens this shop from Monday और फ्राइडे, ये लिख दिया है। ठीक है, तो अब जरा इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझिए। अब हम यहां पर क्या करेंगे प्यारे साथी, दैट इज ए, दैट इज बी और दैट इज सी। ये हो जाएगा सर सी, ये होता है बी और ये होता है ए। सेम इसी तरीके से मैं यहां पर रखूंगा सर ए, ये हो जाता है बी और ये हो जाता है सी। और डी आप समझते हैं कि भाई हमारा नो एरर होता है। क्या होता है, नो एरर होता है। सर पहले बताइए कि दोनों क्लासेस साथ ही चलेंगी, मतलब कौन सी अंतिमा मौर्य,
अगर आप साइंस की क्लास की बात करें, चूंकि अब देखो ये क्लास चल रही है तो ये 1 बजे से 2 बजे तक ये क्लास चलेगी, उसके बाद आप मैराथन क्लास ले लीजिए। जो भी अभी आप बता रहे हैं सर एक और क्लास यूट्यूब पर लगी हुई है, तो आप उसको फिर उसके बाद ले लीजिएगा, इस क्लास के बाद, क्योंकि वो तो लंबी क्लास चलेगी अगर आप मैराथन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पर क्या है, बाकी अगर वो भी क्लास 1 घंटे की है और ये भी 1 घंटे की है, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज करिए कि एक को मैं पहले देख लेता हूँ, एक को फिर मैं ऑफलाइन बाद में देख लूंगा, जो भी आपका एट प्रेजेंट मन हो कि चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, उसको बाद में ले लूंगा, उसको अभी पढ़ लेता हूँ, इसको बाद में ले लूंगा, ये आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। चलो, तो अब जरा ध्यान से समझिए, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने बहुत आसान सी बात पढ़ी कि सर बोथ के साथ हम कभी भी एज वेल एज का प्रयोग नहीं करेंगे। बोथ के साथ हमें किसका प्रयोग करना होता है सर, एंड का प्रयोग करना होता है। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, आजाद अंसारी क्लियर है, रोहित क्लियर, बात सभी को समझ में आई। रंजीत कुमार सर इंग्लिश के कितने चैप्टर बचे हैं, मैं भाई अभी आज स्क्रीन पर आप लोगों को लिखकर बता दूंगा, हाउ मेनी चैप्टर्स आई हैव कंप्लीटेड, और कितने रह गए और उनमें कितनी क्लासेस लगेंगी, वो सारी बातें। चलिए सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर कहा ही ओपन्स दिस शॉप फ्रॉम, तो फ्रॉम के साथ हम कभी भी और का प्रयोग नहीं करते, फ्रॉम के साथ अपन लोग किसका प्रयोग करेंगे, जो हमारा पेयर होता है दैट इज टू, किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, टू का प्रयोग होगा। उम्मीद है ये वाला रूल आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से रट गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रॉम के साथ हमें टू का प्रयोग करना है, बोथ के साथ एंड होगा, बिटवीन के साथ भी वी हैव टू यूज एंड। क्लियर, हिंदी मैंने बता दी, जब भी हम बात करेंगे से और तक, तो वहां हम हमेशा फ्रॉम और टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां पर लिखा हुआ है सर नेक्स्ट रूल है ये। कंजक्शन में हम ज्यादा रूल नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड है केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है ऑल दू, क्या लिखा हुआ है भाई दोस्त, ऑल दू लिखा हुआ है, और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, दू। हिंदी में दोनों का मतलब क्या होता है, यद्यपि, क्या होता है, यद्यपि। अगर मैं इनकी बात करूं, जो इनके साथ कंजक्शन का प्रयोग होता है, या तो हम प्रयोग करते हैं यट का, या फिर क्या होता है, कोमा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, कोमा का प्रयोग होता है। अब जिसको जरा ध्यान से समझेंगे, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, ऑल दू ही इज पुअर बट हैप्पी विद, ठीक है, देम। ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। हमें केवल फोकस करना है केवल और केवल इस बात पर कि वी हैव गॉन थ्रू ऑल दू, क्या लिखा हुआ है, ऑल दू लिखा हुआ है। अब आप समझिए ऑल दू के साथ जो मैंने आप लोगों को पेयर बताया है, वो क्या होना चाहिए सर, यट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यट। और मैं आप लोगों को ये श्योरिटी देता हूं कि जब भी ऑल दू या दू के ऊपर क्वेश्चन बनाए, सेम और सेम इसी पैटर्न पर बनाए। ठीक है, सेम और सेम इसी पैटर्न पर आप लोगों को वहां पर क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए एक और जरा ध्यान से समझेंगे, मैंने यहां पर कहा ऑल दू ही इज रिच, ठीक है भाई, यट यट अनहैप्पी, ठीक है भाई, हियर। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, और मैं इसमें छोटा सा एरर बनाता हूं, या जरूरी नहीं कि एरर हो, नो एरर भी हो सकता है। दैट इज ए, दैट इज बी, और दैट इज सी, दैट इज बी और दैट इज ए, और डी क्या हो जाएगा मेरे भाई, दैट इज नो एरर। क्या हो जाएगा, दैट इज नो एरर हो जाएगा। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ कहाँ कंडीशन बन रही है कि एक एरर हो। तो हमने क्या देखा कि भाई हमें इतनी सी बात पढ़ाई गई कि ऑल दू यहाँ पर आ रहा है, ऑल दू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, यट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग होगा, यट का। तो बाकी ये सब ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, नो एरर। एक एक चीज को बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो सेम इन्हीं चीजों के ऊपर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूं। ठीक है, चलो अब जरा इसको ध्यान से समझिए, नेक्स्ट रूल। राजेश तिवारी सर प्रैक्टिस सेट शुरू करिए भाई, जल्दी से शुरू करेंगे। ठीक है गुरुजी, आप, मैं तो आपका ही क्लास करूंगा, वो सर बहुत खड़ूस है, मुझे आपका ही क्लास। ठीक है भाई प्रियांशु, कोई बात नहीं, आप इधर रख लिए। और टीचर के बारे में ऐसी मेंटेलिटी, ठीक है, यू शुड नॉट हैव, होनी नहीं चाहिए। ठीक है,
टीचर कितना भी खड़ूस हो लेकिन काम तो हमारे लिए कर रहा है, पढ़ाने का जो काम है वो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो फिर भी हमारे लिए कर रहे हैं। जैसे कि माता पिता कितने भी खड़ूस हो लेकिन वो मेहनत तो हमारे लिए कर रहे हैं ना, हमारे पालन पोषण के लिए। सेम ऐसे टीचर कितना भी खड़ूस हो लेकिन वो जीवन तो हमारा ही बना रहा है ना। तो हो सकता है कि भाई हमें ठीक है उनका बिहेवियर अच्छा ना लगे, उनके पढ़ाने का स्टाइल अच्छा ना लगे, लेकिन वो फिर भी ही इज वर्किंग फॉर अस, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे बेहतर के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ आपको प्यार से समझा कर करते हैं, कुछ डांट कर करते हैं, लेकिन भविष्य दोनों ही बना रहे हैं। तो क्लियर। चलिए अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, ये नेक्स्ट रूल है और इनको भाई फटाफट बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। यहाँ पर लिखा हुआ है हार्डली, क्या लिखा हुआ है सर? हार्डली। और SCARCELY, स्केयर्सली। तो इनके साथ जब हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं तो दैट इज व्हेन, क्या होता है? व्हेन। आगे देखिए नेक्स्ट, यहां पर लिखा हुआ है सर नो सूनर, क्या लिखा हुआ है? नो सूनर। तो नो सूनर की अगर मैं बात करूं तो नो सूनर के साथ हमेशा कौन सा कंजक्शन प्रयोग होता है सर? दैट इज देन। कौन सा प्रयोग होगा? दैट इज देन। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझे, हमें केवल इतनी तो बात पढ़नी है। इसका मतलब होता है हिंदी में दोनों का, ठीक है भाई, मुश्किल से ही, बस। और इसका हिंदी में मतलब होता है मेरे भाई जैसे ही। क्या होता है? जैसे, जैसे ही। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हो। आगे जाकर कोई एक्चुअल हिंदी मतलब नहीं होता सर, इनका मतलब क्या होगा, इनका कोई हिंदी मतलब नहीं है, ये सिर्फ यहीं से एडजस्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से समझिए, ये एग्जाम्पल है, मैंने यहां पर कहा हार्डली ही, हार्डली हैड ही कम हियर देन दे स्टार्टेड वर्किंग, ये लिख दिया है। और आप इतिहास उठाकर देख लो भाई इंग्लिश का और कंजक्शन का, जब भी कंजक्शन में इस रूल से एरर बना है तो हमेशा ये बना है कि इसके साथ इसको दे देता है और इसके साथ इसको दे देता है, बाकी कुछ बना ही नहीं है आज तक। अगर इसके ऊपर एरर आ गया है तो वो केवल ये आ गया है कि हार्डली और स्कैरसली के साथ आपको देन दे देता है और नो सूनर के साथ वैन दे देता है, मतलब इंटरचेंज कर देता है। बस ये छोटी सी बात एक बार पढ़नी है और लाइफ टाइम मुझे लगता है ये आपको याद रह जाएगी। एक और एरर मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, मैंने यहां पर लिखा नो सूनर, क्या लिखा सर? नो सूनर डिड ही गो आउटसाइड व्हेन ही began टू वॉच टीवी। अब ये बात यहां पर लिखी हुई है कि वह जैसे ही वह मतलब बाहर गया तो उसने टीवी देखना शुरू कर दिया। दैट इज ए, दैट इज बी और सर दैट इज सी। सेम ऐसे हम इसको डिवाइड कर लेंगे, दैट इज बी और दैट इज सी। तो यहाँ केवल बहुत कॉमन बात आपसे पूछी जा रही है और वो भी समझाने के बाद, क्या कि भाई हमें ये चीज समझनी है कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? दैट इज हार्डली। और हार्डली के साथ जो हमारा कंजक्शन बनता है वो क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है हम वैन की बात कर रहे हैं। नीचे वाले क्वेश्चन में आप देखिए नो सूनर के साथ जाहिर सी बात है हम कभी भी वैन का प्रयोग नहीं करेंगे, हमें किसका प्रयोग करना होता है? देन का प्रयोग करना है। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि वो हमेशा इंटरचेंज करके देगा, हार्डली और स्केर्सली के साथ आपको देन देगा और नो सूनर के साथ आपको हमेशा वैन देगा। तो बड़ी कॉमन सी बात है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो और ये लाइफ लॉन्ग रहने वाली बात है, ठीक है, जो आपको हमेशा याद रहने वाली है। चलिए अब सर नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? ठीक है भाई, ध्यान से समझेंगे। एज एज तो एज, ठीक है भाई, ये आपको पेयर याद रखना है। एज के साथ एज आता है, सो के साथ एज आता है, ठीक है, बात सभी को समझ में आई। तो एज के साथ एज का प्रयोग होगा, सो के साथ एज। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? इतना। आगे क्या होता है दोनों का? उतना, इतना और उतना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कहा ही इज एज गुड, ठीक है भाई, ही इज एज गुड और
योर ब्रदर्स एट मैथ्स, वह मैथ्स में उतना ही अच्छा है जितने कि तुम्हारे भाई, मतलब होते हैं ना कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो वह कह रहा है कि वह भी मैथ्स में उतना ही अच्छा है जितने कि तुम्हारे भाई। ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से समझो। मैंने यहां पर क्या कहा, मैंने यहां पर कहा एज, तो एज के साथ और का पेयर थोड़ी बनेगा, आप कहोगे सर एज का बनेगा। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल आनंद भाई, सही बात है। चलिए नेक्स्ट समझेंगे। एक और मैं यहां पर एग्जांपल लिखता हूं। मैंने यहां पर लिखा दे आर नॉट एज, दे आर नॉट एज रिच सो यू आर। ठीक है भाई, ये लिख दिया है। अब ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है कि भाई हम लोगों ने पढ़ लिया है कि एक पेयर होता है एज और एज का, एक होता है सो और एज का। लेकिन क्या मैंने ये पढ़ाया है आपको एज और सो? एज और सो वाला तो कोई पेयर ही नहीं होता। ठीक है, और वह हमेशा मोस्टली आपको क्या करेगा, आपको यहां पर क्या दिया हुआ है एज। अब यहां पर एज के साथ जो पेयर बनेगा वो एज का ही बन सकता है, कभी भी सो का नहीं बन सकता। अगर यहां सो होता तो वहां आप एज लगा सकते थे, वो बिल्कुल ठीक है। क्लियर है बात सभी को? अगर यहां तक समझ में आई तो एक बार जल्दी से थम अप करके बताओ। ठीक है सर, ये बिल्कुल हमें अच्छे से क्लियर हो गया, हमें केवल इतनी बात पे याद करनी है, एज के बाद एज आएगा, सो के बाद एज आएगा, बात खत्म। एग्जाम्पल सीधे सीधे होंगे, आपको दूर से ही चमक जाएगा कि भाई एज आ रहा है, सो आ रहा है, तो हमें आगे जाकर किसका प्रयोग करना है। फिलर्स भी मैं लेकर आया हूँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी और एरर फॉर्म में भी मैं इनको लेकर आया हूँ। चलिए तो नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या होगा? आइदर के साथ हम क्या लगाते हैं सर? और। नेक्स्ट, नाइदर के साथ क्या आता है मेरे भाई? नोर। आगे लिखा हुआ है नोट ओनली, क्या लिखा हुआ है? नोट ओनली। नोट ओनली के बाद आगे क्या आता है? बट आल्सो। क्या आता है? बट आल्सो। तो ये पेयर आप लोगों को याद रखने, और आप समझिए जब भी कंजक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं तो जो पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। या तो, या। ठीक है भाई, हिंदी में होगा न तो नहीं, हिंदी में होगा न केवल, आगे हो जाएगा बल्कि, न केवल बल्कि। अब बात बड़ी कॉमन सी है और बात बड़ी सिंपल सी है सर। ठीक है, बात बड़ी कॉमन सी है और बात बड़ी सिंपल सी है। मैंने एग्जाम्पल में क्या कहा? ही इज आइदर, ही इज आइदर रीडिंग नोर, नोर वर्किंग। ठीक है भाई, समवेयर। ये लिख दिया है मेरे दोस्तों। जल्दी से मुझे बताओ इसमें कहाँ गलती आप लोगों को लग रही है। मैंने यहां पर कहा नाइदर यू और दे विल कम हियर टुडे। एक और देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट, ही इज नॉट ओनली a doctor and also a and also टीचर। अब मैंने सारे पैटर्न समझा दिए आपको, तीनों तीन रूल्स मैंने यहां पर लिखे, तीनों के ऊपर बनाया, इससे बाहर नहीं आएगा। सेम यही पैटर्न पूछा जाता है। आप प्रीवियस में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो आप देखेंगे कि अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया है तो वो क्वेश्चंस आपके लिए बड़े ही आसान होने वाले हैं। हमने क्या पढ़ा सर? आइदर, हिंदी में क्या होता है? या तो।
इसका जो नेक्स्ट पेयर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, आइदर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, देयर शुड बी और, क्या होना चाहिए, देयर शुड बी और होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा मेरे भाई कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है नाइदर, क्या लिखा हुआ है, नाइदर। तो तुरंत दिमाग में लिखा हो कि नाइदर के साथ और नहीं आता, किसका प्रयोग होगा सर, नोर का प्रयोग होगा। और यही इंटरचेंज कंजक्शन में दिए जाते हैं, इससे अलग उनके पास कुछ है ही नहीं कि वो आपको दे दें। ठीक है, यही इंटरचेंज आपको दिए जाते हैं कि जहां नाइदर के साथ नोर आना चाहिए वह आपको और दे देगा, जहां आइदर के साथ और आना चाहिए था वह आपको नोर दे देगा। ठीक है, इंटरचेंज ही करेगा, उसके पास कुछ है ही नहीं इससे अलग। ठीक है, क्योंकि आई हैव 8th ईयर एक्सपीरियंस की भी चीजें यही पूछी जाती है, इसका मतलब एग्जामिनर के पास कुछ है ही। जब ग्रामर ही इतना प्रोवाइड करती है तो वो कहाँ से बनाए। तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ने को मिला, नॉट ओनली। तो नॉट ओनली के साथ कभी भी एंड आल्सो नहीं होता। ठीक है भाई, आप प्रयोग करते हैं बट ऑल्सो। तो ये छोटे छोटे कंजक्शन हैं जो आपको, ठीक है भाई, आसानी से याद भी हो जाएंगे और आसानी से आप इनको रिकॉल भी कर सकते हैं और फॉर एवर, ठीक है, आप इनको याद भी रख सकते हैं। जल्दी से मुझे थम अप करके बताओ, क्लियर है यहाँ तक सभी को, बोलो भाई। हाँ भाई चले आगे, जल्दी से बोलो, चले आगे, एक बार जल्दी से थम अप करके बताओ, क्लियर है सभी लोगों को। सो ऋतिक कुमार, एट द एंड ऑफ दिस क्लास वी विल डिस्कस, ठीक है, इट, कि भी हाउ मेनी क्लासेस वी नीड टू कवर दिस सिलेबस, सिलेबस में क्या क्या है वो सारी चीजें वी विल डिस्कस, कितनी क्लासेस में खत्म होगा, कितना हो गया है, कितना रह गया है। तो चूंकि अभी हम पढ़ लेते हैं, कम से कम एटलीस्ट ऐसा तो होगी आज हमने अपने समय का सदुपयोग किया, एक टॉपिक आज हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखिए, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है भाई, यहां पर लिखा हुआ है व्हेन, आगे लिखा हुआ है सर इफ, आगे लिखा हुआ है एज लॉन्ग एज, यहां पर लिखा हुआ है सो लॉन्ग एज। तो सिंपली आपको याद रखना है इन सभी के साथ। ठीक है भाई, कौन सा कंजक्शन आता है, अगर मैं बात करूं इन सभी के साथ, ठीक है, नो कंजक्शन, नो कंजक्शन, REQUIRED, मतलब इनके साथ कोई भी कंजक्शन नहीं आता, इनके साथ कोई भी कंजक्शन नहीं आता। कैसे, ध्यान से समझो, मैंने यहां पर कहा इफ यू कम हियर देन आई विल हेल्प यू। हिंदी में इसका अर्थ होगा यदि तुम यहाँ आते हो तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा या मैं आपकी मदद करूंगा। तो हमें आज केवल इतनी बात याद रखनी है सर कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ लिखा हुआ है, और इफ के साथ यदि मैं बात कंजक्शन की करूं तो हमें किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना। ये कॉमन सी बात आप सभी लोगों को अच्छे से याद रखनी है। अगर क्लियर है तो जल्दी से थम अप करके बताओ सर, डेफिनेटली, और यह बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। बोलो भाई जल्दी से सभी लोग, क्लियर है सभी लोगों को। चलिए एक और देखिए, व्हेन दे कम हियर, ठीक है भाई, व्हेन दे कम हियर देन दे विल, देन दे विल इन्फॉर्म यू। जब वे यहाँ आएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जब वे यहाँ आएंगे तो वे आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें फिर से सेम बात को रिपीट करना है कि जहां भी हमें व्हेन, ठीक है, एज ए कंजक्शन दिया जाता है तो हम यहाँ पर कभी भी, ठीक है, दूसरे कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये कॉमन बात अगर समझ में आ गई तो जल्दी से थम अप करके मुझे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को,
सभी दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट करो, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल बहुत ठीक है, बार रिपीटेड हुआ है और बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, ध्यान से समझना। अभी मैं बात कर रहा हूं प्यारे साथियों आप लोगों से बिकॉज। बिकॉज हिंदी में इसका अर्थ होता है क्योंकि। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि। बिकॉज कब आता है? ये सेंटेंस नंबर फर्स्ट होगा, सेंटेंस नंबर फर्स्ट। ये कंजक्शन होता है, यहां फिर से सेंटेंस होगा, ध्यान से समझिए। फिर से क्या होगा? सेंटेंस नंबर टू होगा। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी थ्योरी लिखता हूं और आपको विद इन सेकेंड समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट में, यदि एक सेंटेंस का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, तब कंजक्शन बिकॉज का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, मैंने यहां पर कहा प्यारे दोस्तों, ही हैज नॉट कम टुडे, ही इज इल। ठीक है, ही इज इल। अब ये हमारा कंजक्शन हमें यहां पर फिट करना है। मैं चार ऑप्शन लिखता हूं, जरा ध्यान से समझो कौन सा कंजक्शन फिट हो सकता है। ऑप्शन ए और, ऑप्शन बी देन, ऑप्शन सी व्हेन, ऑप्शन डी बिकॉज। तो आप क्या कहेंगे सर? इसमें बिकॉज की सेंस आ रही है। कैसे आ रही है? देखो, ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया कि नहीं हो गया? ही हैज नॉट कम टुडे, वह आज नहीं आया है, वह आज नहीं आया है, स्पेस ही इज इल। यही तो बात लिखी हुई है, स्पेस ही इज इल। तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया है, दैट इज फर्स्ट वन। तो अब इस सेंटेंस पर इफेक्ट पड़ रहा है इस वाले सेंटेंस का, वह बीमार है इसलिए तो नहीं आया। भाई यहां पर वह बीमार है इसलिए तो यहां पर नहीं आया, तो इसका मतलब इस वाले सेंटेंस का इस वाले सेंटेंस पर इफेक्ट पड़ रहा है। आराम से समझ में आएगा, लैंग्वेज ही ऐसी बनती है कि आसानी से समझ में आता है। तो ऐसे केस में हम किसका प्रयोग करेंगे सर? बिकॉज। जल्दी से कमेंट करो, बात सभी को समझ में आई? हाँ भाई, बात सभी को समझ में आई तो थम अप करिए, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूं। हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं कुछ, और आप लोगों को कंप्लीटली ये समझ में आएगा कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं। जल्दी से थम अप करके बताओ भाई। हाँ भाई बोलो जल्दी से, चलें आगे, करें कुछ क्वेश्चंस। तो इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ये सफिशियंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। चलो, तो ये हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। आई एम गेटिंग गुड ग्रेड्स, गुड ग्रेड्स का मतलब अच्छे मार्क्स। भाई मुझे अच्छे नंबर मिल रहे हैं, मुझे अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, स्पेस आई स्टडी एवरी डे। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन है, और येट, बिकॉज, बट। अब यहाँ पर अच्छे नंबर आ रहे हैं, इस वाले सेंटेंस का इफेक्ट इस वाले पर पड़ रहा है, क्योंकि ये डेली पढ़ता है। देखो ये भी बोल रहा है कि डेली पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ता है ये आदमी, तो इस वाले डेली पढ़ने का इफेक्ट इस वाले पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अच्छे नंबर आ रहे हैं।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यही बात मैंने आप लोगों को समझाई थी कि यदि एक सेंटेंस का इफेक्ट दूसरे वाले सेंटेंस पर पड़ता है तो ऐसे में हम किसका प्रयोग करेंगे? देयर शुड बी बिकॉज, क्योंकि। हिंदी में इसका अर्थ होता है क्योंकि। भाई मुझे अच्छे नंबर मिल रहे हैं क्योंकि मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं। बात सभी को समझ में आए? तो यदि एक सेंटेंस का इफेक्ट दूसरे पर जाकर पड़ता है, ठीक है भाई, वह इसलिए नहीं आया क्योंकि वह बीमार है, ऐसे ही तो बोलोगे। लोग काम पर इसलिए नहीं आए, ठीक है, चूंकि वे, ठीक है भाई, बीमार है, ऐसा बोल सकते हैं। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गई होगी। आगे देखो, दे स्पेस स्मोक नोर। अब हमने ये बात पढ़ी थी आज, नाइदर, क्या पढ़ा था भाई? नाइदर, और आगे क्या लिखा हुआ? नोर। अब जरूरी नहीं कि हमेशा ये आपको देगा ये गलत देगा, क्या पता ये दे ही ना आपको और ये दे दे, तो इसके हिसाब से आप समझ लेना कि भाई यहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए? नाइदर का प्रयोग होना चाहिए। फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ भाई, जल्दी से, ठीक है। जितना फास्ट और जितना एक्टिव आप रहेंगे उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, सीधे सीधे रटना है। आई वुड लाइक टू गो ट्रैकिंग, आई हैव टू गो टू वर्क टूडे। आई वुड लाइक टू गो ट्रैकिंग, यट, सो, फोर, बट, आई हैव टू गो टू वर्क। चलिए भाई जल्दी से। ये कह रहा है भाई मैं ट्रैकिंग के लिए चलना चाहता हूं, मैं ट्रैकिंग के लिए चलना चाहता हूं, लेकिन यार मैं नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मुझे काम पर जाना होगा। तो जैसे ही अगर मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों विपरीत स्थिति की, ठीक है, विपरीत स्थिति की, तो ऐसे में मैं किसका प्रयोग करता हूं? बट का प्रयोग करता हूं। कैसे? ठीक है भाई, मैं कार खरीदना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई वॉन्ट टू बाय ए कार, ठीक है भाई, बट आई डू नॉट हैव मनी। तो जहां भी आपको लगे ना सर विपरीत स्थिति है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? बट का प्रयोग करते हैं। किसका? बट का। चलिए आगे देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करने वाले हैं। ये कह रहा है माई ब्रदर लव्स एनिमल्स, ही जस्ट ब्रॉट ए पपी, ठीक है, किटन होम्स विद। अब ये ध्यान से समझो, मैंने कहा भाई मैं बाजार गया और मैंने वहां से फल खरीदे, सब्जियां खरीदी, ठीक है, और जो भी है एक सामान और मैंने खरीद लिया। तो आप समझिए जो फल और सब्जियां, तो मैं हिंदी में कैसे बोलूंगा? फल और सब्जियां, ठीक है, ऐसे ही तो बोलूंगा। बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? तो ऐसे में ये क्या कह रहा है? ही जस्ट ब्रॉट ए पपी, ठीक है, एंड ए किटन। अब एक सामान ये खरीदा है इसने और एक सामान ये खरीदा है, तो कोई भी दो चीजें हमेशा किससे जोड़ी जाती है? एंड से जोड़ी जाती है। उम्मीद है बात सभी को समझ में आ रही होगी। सो एंड विल बी द राइट ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लता डिड नॉट नो इफ हर बाइक्स वुड बी रिपेयर्ड, ठीक है भाई, इफ शी वुड हैव टू वॉक। चलिए अभी जल्दी से सोचो क्या होना चाहिए। लता डिड नॉट नो इफ हर बाइक्स वुड बी रिपेयर्ड, बट इफ, और इफ, नॉर इफ, आइदर इफ। भाई देखो आइदर इफ तो होगा नहीं, ठीक है, नॉर इफ होता नहीं, बट इफ शी वुड हैव टू वॉक। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं? लता डिड नॉट नो, भाई लता को नहीं पता, इफ हर बाइक वुड बी रिपेयर्ड, कि भाई उसकी बाइक रिपेयर होगी, ठीक है भाई, या और इफ शी वुड हैव टू वॉक, या फिर उसे जाना पड़ेगा। बोल देना भाई उसे पता नहीं है उसकी बाइक आज रिपेयर होगी या फिर उसे ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो हम या के केस में बोल रहे हैं, और या के केस में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? और का। जैसे कि मैंने कहा गो आउटसाइड और सिट साइलेंट। ये कह रहा भाई बाहर जाओ या चुप बैठ जाओ, या तो चुप बैठ जाओ या फिर बाहर जाओ। तो ऐसे में जहां अल्टरनेटिव्स की बात आती है और का प्रयोग होता है। चलिए, इट रेन्स ऑन संडे आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव। तो ये कह रहा है यदि संडे में बरसात होती है या वर्षा होगी तो मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। तो मैं यदि की बात करूं तो यदि के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? भाई और होता है जहां और या, तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? इफ।
ये बात मैंने आप लोगों को टाइम एंड टेंस में भी पढ़ाई थी। कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, दूसरी कंडीशन में हमेशा विल बनेगा। तो ये कह रहा है यदि संडे में बरसात होती है तो फिर भाई साहब मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। आगे चलिए, ललित वाज लेट टू द पार्टी, ललित पार्टी में लेट आया था। हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, ब्रोक डाउन का मतलब होता है गाड़ी का बिगड़ जाना, मतलब खराब हो जाना, गाड़ी का बिगड़ जाना या बिगड़ जाना या खराब हो जाना। तो अब ये देखो, इस वाले ये पार्टी में लेट आया, इस वाले सेंटेंस पर इस वाले सेंटेंस का इफेक्ट आ रहा है। भाई लेट क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर गाड़ी खराब हो गई। तो ऐसे में, ठीक है, तो ऐसे में उस सेंटेंस का इफेक्ट इस पर आया कि नहीं आया? तो मैं यहां पर फिर से किसका प्रयोग करूंगा? बिकॉज। क्या हो जाएगा भाई? बिकॉज हो जाएगा। भाई इफ के साथ कंजक्शन, ठीक है, इफ के साथ का मतलब आप समझ रहे? मैंने यहां पर लिखा इफ और व्हेन, तो मेरे दोस्त इनके साथ कंजक्शन मतलब आगे। अब यहां से तो सेंटेंस ही शुरू हुआ, पीछे हम क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी एक बच्चे का एक कमेंट था, सर इफ के साथ आपने मना किया, कंजक्शन नहीं आएगा। भाई हम आगे के लिए पढ़ते हैं, कोई भी चीज हम आगे की तरफ को चलते हैं, पीछे क्या आ रहा है वो एक अलग बात हो गई, ठीक है। चलो, they said that movie was fantastic space I watched it। ठीक है भाई, अब देखो, मैं जब भी बात करूंगा इसलिए मैंने यहां पर कहा भाई तुमने तुमने मुझे बुलाया, बुलाया था, इसलिए इसलिए मैं आया था, ठीक है। तो इसलिए कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? सो। ये भी क्या करा? मूवी बहुत अच्छी थी इसलिए मैंने इसको देखा, तो इसलिए के केस में मैं किसका प्रयोग करूंगा? सो का। किसका प्रयोग होगा? सो का प्रयोग होगा। आई होप कि ये वाली बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखो, एवरीबडी लाइक्स हिम बिकॉज ही इज नाइस, चूंकि वह अच्छा है, और अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? और हेल्पफुल है। हेल्पफुल का मतलब मदद करने वाला है। तो जब भी हम किसी भी सिंगुलर व्यक्ति की, ठीक है, क्वालिटीज को काउंट करते हैं तो वह हमेशा एंड से जुड़ी जाती है। जैसे मैंने कहा वह डॉक्टर, और वह डॉक्टर है और एक लॉयर है, तो ऐसे में हम वहां पर एंड का प्रयोग करते हैं। हिंदी में सेंस निकलती है और की। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था, ये कोई इतना ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, स्पेस ही वॉज एंग्री विद हर, ही डिड नॉट अटर अ वर्ड। अटर का मतलब होता है सर बोलना। क्या होता है? एक तरीके से बोलना। ये स्पीक के केस पर प्रयोग होता है। चलिए, तो सिंस ही वॉज एंग्री विद हर, नहीं, ऑल दो। अब देखो हमने यहाँ पर क्या देखा सर? एक कोमा देखा, और मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया है ऑल दो के साथ हम या तो यट का प्रयोग करेंगे या फिर किसका प्रयोग करेंगे? कोमा। तो हमें सीधा सीधा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है भाई? कोमा दिखाई दे रहा है। तो कोमा दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर किसका प्रयोग करूंगा? ऑल दू का प्रयोग करूंगा। आई होप ये वाली बात भी आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो, ठीक है भाई, चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर कहा प्रीति इज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू शी इज आउट ऑफ स्टेशन, चूंकि वह स्टेशन से बाहर है। अगर हम ध्यान से समझे, आपकी हेल्प के लिए मैं बता दूं, ये इस समय हमारा यहाँ पर कंजक्शन है ड्यू टू। अब हम यहाँ पर क्या प्रयोग कर सकते हैं? प्रीति इज एब्सेंट ड्यू टू। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि भाई पहले सेंटेंस पर यदि दूसरे सेंटेंस का इफेक्ट पड़ता है, वह आज मीटिंग में नहीं आई क्योंकि वह अब्सेंट, क्योंकि वह आज शहर से बाहर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्योंकि की सेंस लगाएंगे, और क्योंकि की सेंस लगाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है? आप कहोगे सर ड्यू टू नहीं आएगा, हमें किसका प्रयोग करना होगा? बिकॉज। किसका? बिकॉज का प्रयोग करना होगा। प्रीति आज मीटिंग में नहीं आई क्योंकि वह शहर से बाहर है। सो बिकॉज विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप कि अगेन आप सभी लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्लियर है यहाँ तक। सो बी अपन लोगों का राइट एरर हो जाएगा, और ये वाला क्वेश्चन आपसे एरर फॉर्म में पूछा गया है, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे एरर फॉर्म में पूछा गया है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। जोया won the first prize in the race unless she stumble and fell। तो ये कह रहा है जोया won the first prize, जोया ने पहला प्राइज रेस में जीत लिया। आगे हम क्या बोलेंगे, अनलेस, अनलेस की हिंदी होती है जब तक नहीं। क्या ये सेंस यहां पर मैच कर रही है, एक बार जल्दी से देखो, जब तक नहीं। ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज है, इसको टुकड़ों में बांट दिया गया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ भाई जल्दी से बोलो क्या होना चाहिए। जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज, जोया ने पहला प्राइज जीत लिया, यद्यपि वह उसे ठोकर लग गई थी और वह गिर गई थी। तो यहां अनलेस का प्रयोग गलत है मेरे भाई, हम यहां पर क्या लिखेंगे, ऑल्दो। तो ALTHOU, सॉरी, हम यहां पर क्या लिखेंगे, ALTHOUGH, इसका मतलब होता है यद्यपि। ठीक है, यद्यपि उसे ठोकर लग गई थी और वह गिर गई थी, फिर भी उसने पहला प्राइज जीता। और मैंने आज आप लोगों को ऑल्दो में कंडीशन पढ़ाई है कि जब भी हम ऑल्दो का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने कहा वह गरीब है फिर भी खुश है, तो उसने गरीब होने के बावजूद भी वह खुश है कि नहीं है, क्लियर। तो ऐसे में जहां हम इस तरीके की बात करते हैं कि उसके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी खुश है, वह ठोकर लगकर गिर गई फिर भी रेस जीत गई, तो ऐसे में हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, ऑल्दो का। एक बच्चा कह रहा है सर जो आपने रूल पढ़ाए वो तो एप्लीकेबल ही नहीं हो रहे। क्या मेरे भाई वो एप्लीकेबल नहीं हो रहे, डेफिनेटली हो रहे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें वो रूल ना लगे हो, नहीं, सारे रूल हमने पढ़े और सारे रूल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। चलो यहां पर लिखा हुआ है मिस मार्फेल इज नाइदर, क्या मैंने नाइदर नहीं पढ़ाया, डेफिनेटली आपको पढ़ाया। क्या मैंने नाइदर के साथ आपको और पढ़ाया, आप कहोगे नहीं सर और तो नहीं पढ़ाया, आपने तो नोर पढ़ाया है। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, मिस मार्फेल इज नाइदर ए गुड सिंगर नोर द गुड स्टेज आर्टिस्ट। तो हमने नाइदर के साथ क्या पढ़ा था, नोर पढ़ा था, जबकि इन्होंने क्या कर रखा है सर, और कर रखा है। यही छोटे छोटे एरर हैं जो आप लोगों को फोकस करने और जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। सी द नेक्स्ट, यहां पर लिखा हुआ है वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, हमें बहुत सारे ऑर्डर्स को डिक्लाइन करना होगा। डिक्लाइन का मतलब होता है एक तरीके से अस्वीकार, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, मना करना। भाई हमें बहुत सारे ऑर्डर्स को मना करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसको जरा ध्यान से समझिए। इन केस, अब देखो ये फिर से ये हमारा कंजक्शन है, इन केस दैट, इन केस दैट, फिर से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो गया। द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। अभी कह रहा भाई हमें बहुत सारे ऑर्डर्स जो उनको डिक्लाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जो बहुत सारे मजदूर हैं उन्होंने वो हड़ताल पर गए हैं या वो हड़ताल पर हैं। तो अब ये दो सेंटेंस यहाँ पर बन रहे हैं, ये हमारा कंजक्शन बन रहा है इस तरीके से। यहाँ जो मजदूर लोग हैं वो हड़ताल पर हैं, इसी के कारण इन लोगों ने जो प्रोडक्शन था और जो वहाँ उत्पादन था उसके लिए लोगों से मना कर दिया कि भाई हम आपको ये सामान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहां पर मजदूरों ने हड़ताल कर रखी है, इसीलिए और या इसी कारण से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, रीजन दिया जा रहा है, और रीजन हमेशा क्योंकि से दिया जाता है, और क्योंकि की इंग्लिश क्या होती है, आप कहोगे सर बिकॉज होती है, और ये बात मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है। सो इन केस दैट नहीं होगा, ये गलत है, तो इसके स्थान पर मेरे को क्या लगाना होगा, बिकॉज लगाना होगा। ये हम लोगों का राइट आंसर है सर, ठीक है। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, क्लियर। चलिए आगे देखो नेक्स्ट क्या होगा। यहां पर लिखा हुआ है आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट इफ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली। हमारा राष्ट्र बहुत ज्यादा आगे तरक्की कर सकता है, वो कब, यदि हम मिलकर कार्य करें, यदि हम मिलकर कार्य करें तो हमारा राष्ट्र बहुत तरक्की कर सकता है। अब बट का मतलब होता है लेकिन, और इफ का मतलब होता है सर यदि। तो यहां पर कौन सा कंजक्शन आपको लग रहा है सर होना चाहिए, भाई आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ, हमारा जो नेशन है वो बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है यदि वी ऑल वर्क कलेक्टिवली, यदि हम मिलकर कार्य करें। जल्दी से बोलो मेरे भाई, बात सभी को समझ में आई।
हाँ भाई रोहित भाई, क्लियर है सभी को? बोलेंगे सभी लोग जल्दी से। सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, ये क्या कह रहा है, इन स्पाइट। अब देखो इन स्पाइट कुछ होता नहीं, हमने क्या पढ़ा है, ये दो बातें, हालांकि ये प्रीपोजिशन का है, तो हम हमेशा पढ़ते हैं प्यारे साथियों, या तो क्या होता है इन स्पाइट ऑफ होता है, क्या होता है इन स्पाइट ऑफ, या फिर क्या होता है डेस्पाइट होता है, हालांकि ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। दोनों की हिंदी क्या होती है, के बावजूद, के बावजूद भी। तो हमें यहाँ पर छोटी सी बात याद रखनी, इन स्पाइट नहीं होगा, तो हम यहाँ पर रखेंगे इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, चलिए, तो ये कहां पर लिखा, इन स्पाइट ऑफ, और आपको यहां पर लगा देना है, ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन था। चलिए, नो सूनर यहां पर क्या लिखा हुआ है, नो सूनर डिड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नो सूनर डिड लिखा हुआ है। तो क्या आज मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, तो नो सूनर के साथ क्या हम वैन लगा सकते हैं? आप कहेंगे सर कतई नहीं लगा सकते, यहाँ पर क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर वैन का प्रयोग नहीं करूंगा, किसका प्रयोग होना चाहिए, देयर शुड बी देन। आई होप कि सभी को बात क्लियर हो गई होगी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दे सेड नथिंग कोमा शी कुड सेंस देयर डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन। बोलो भाई जल्दी से, क्या होना चाहिए? बोलो भाई जल्दी से सभी लोग। हाँ भाई, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने यहाँ पर क्या देखा, कोमा देखा भाई, हमने यहाँ पर क्या देखा सर, कोमा लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, हमने यहाँ पर देखा भाई कोमा लगा हुआ है। तो कोमा के साथ हम कभी भी इफ का प्रयोग नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, ऑल दो दे सेड नथिंग, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, शी कुड सेंस देयर डिसअप्रूवल, फिर भी उसको लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं इस बात के लिए राजी नहीं है, तो उसने इस सेंस को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई कहीं ना कहीं बात नहीं बनेगी। बहुत बार होता है हम किसी के साथ प्रपोजल लेकर जाते हैं किसी के सामने, और वो मतलब मना भी नहीं करता, लेकिन हम उसके सेंस ऑफ ह्यूमर से ये बात समझ लेते हैं कि भाई ये बात गलने वाली नहीं है, ये बात ठीक है, बनती हमें नहीं दिख रही, तो इफ का प्रयोग नहीं होगा, हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे भाई, ऑल दो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे। ये कह रहा है भाई अपने हाथों से अवसर जाने मत दो, अन्यथा, अन्यथा अदरवाइज क्या हो जाएगा, अन्यथा अदरवाइज यू विल रिपेंट, नहीं तो भाई आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको पछताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहां हमारे पास अल्टरनेटिव होता है भाई ऐसा करो अन्यथा ऐसा होगा, तो वहां हम एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, अदरवाइज का प्रयोग करेंगे। और यही छोटी सी बात आप सभी लोगों को अच्छे से याद रखनी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अदरवाइज हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कैन नॉट विदड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस। तो यहां पर आप लोगों को ये बात मैंने हालांकि पहले भी पढ़ाई है, मैं फिर से पढ़ा देता हूं, अनलेस और अनटिल के साथ हम नोट या नेवर, नोट या नेवर का प्रयोग, का प्रयोग नहीं होता। अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव होते हैं, तो इनके साथ हम नोट का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पर ये डज नॉट हट जाएगा, और ये छोटी सी बात हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे, अनलेस ही डज नॉट गिवन नहीं होगा, अनलेस ही डज नॉट गिव।
ठीक है भाई, ये हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो ओवरऑल ये क्लास कैसी रही, सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। और कल एक बार आप सभी लोग क्लास देख लेना, शेड्यूल होती है तो फिर हम कल एक नया टॉपिक मैं आप सभी लोगों को लेकर आऊंगा जिसमें हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक। हाँ भाई, सभी लोगों को मेरी बातें यहाँ तक क्लियर है। तो हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन, कैसा रहा ये सेशन, एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करेंगे। मिलते हैं तो फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।